नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन एक्सरसाइज 8.1। ये हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चंस को देखा, जिनमें हर क्वेश्चन के पार्ट को देखा और कुछ आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज भी हमने छोड़ दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5A की जानिब। तो देख लें कि कंस्ट्रक्ट पैरेलल बनाना है। इस बार हमने PQR, पैरेलल का नाम क्या है PQR। व्हेन टू डायगोनल्स एंड एंगल बिटवीन देम आर गिवन, जब दो डायगोनल दिए गए हों और उनके दरमियान जो एंगल है वो दिया गया हो। सही है, तो हमने क्या करना है पैरेलल लाइन बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये वाला जो सवाल है QR दिया हुआ है ना, ये गलत है। जो गालिबन आपकी ओल्ड बुक थी उसमें भी ये गलत दिया हुआ था, शायद ओल्ड बुक में मैंने देखी नहीं। जो न्यू बुक है ये वाली, इसमें भी आपको गलत दिया हुआ है। वजह क्या है? वजह ये है, वजह हम जब बुक में चलेंगे तो उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इस वाले सवाल को अपने पास राइट डाउन कर लेते हैं। चलें, अब हम बात कर लेते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो हमें बुक में QR दिया हुआ गलत है। देखें, हम जो बनाते हैं यूँ बनाते हैं ना, तो इससे हम कहते हैं A, ये B, ये C और ये D। डायगोनल आपको पता है कि ऑपोजिट होता है, डायगोनल ऑपोजिट होते हैं, तो A का डायगोनल क्या होगा? C होगा। तो अगर हम इसको यूँ बना लें और P, Q, R और S दे दें, तो मुझे बताएं P के साथ डायगोनल क्या होगा? R होगा। Q के साथ क्या होगा? S होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने Q और R लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि Q और R कैसे डायगोनल हो जाए। तो यही वजह है कि यहाँ पे इन्होंने जो है गलत मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको सही कर लें, आप इसको P और R कर लें। तो चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और देख लें वो ये है कि पैरेलल क्या चीज़ होती है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि दो ऐसी लाइंस जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम हो, यानी कि जो यहाँ से है, अगर ये M है तो यही जो होगा L। M और L स्टार्टिंग में भी सेम होंगे और एंडिंग में भी सेम होंगे। तो ये वाली हमारी जो होती है, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। और इसकी एग्जांपल जो हम देते हैं वो रेलवे ट्रैक की देते हैं। रेलवे ट्रैक की एग्जांपल देंगे। जैसे रेलवे की पटरियाँ बिछी हुई होती हैं, इसी तरह से जो हम इसकी एग्जांपल भी जो है वो देते हैं पैरेलल लाइन की। और इसको जब हम डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन को, यूँ इस लाइन और यूँ M से डिनोट करते हैं। सही है, काफ़ी सारी जगह पे यूँ होती है और काफ़ी सारी जगह पे हल्की सी यूँ टेढ़ी होती है। तो दोनों तरह से जो है पैरेलल लाइन को जो है वो डिनोट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, आंसर को। चलिए जी, अगेन जो है हम दोबारा बात करेंगे अपने स्टेप्स की। तो आपने स्टेप्स को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। और क्योंकि इसमें 2 सवाल हैं, हम एक सवाल करेंगे और जो दूसरा सवाल है आप बिल्कुल जो है इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस करके दोबारा से करेंगे। इस सवाल को भी करना चाहें कर लें, लेकिन दूसरा जो है लाजमी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? P और R की, जो कि कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर की। P और R की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी। चलें, पहला स्टेप क्या, हमने P और R ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की। P और R ड्रॉ करनी है कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम अपना P और R ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से हमने शुरू किया और ये 8 पे आके हम रुक गए। ये हमारी होगी 8 सेंटीमीटर की एक लाइन। नाम दे देते हैं, ये है हमारा P और ये है हमारा R। सही है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में देख लेते हैं कि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने एक बाइसेक्टर करना है। इसको बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें अपना चाहिए कंपास, और आपने इसमें जो है एक रेडियस खोल लेना है। जितना भी खोल लें, आपकी मर्ज़ी, थोड़ा सा आधे से बस आधा या उससे हो, क्योंकि हमने इसको बाइसेक्ट करना है। तो R पे पॉइंट रख के, सबसे पहले हम R पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे इस तरह इसको करेंगे और फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। R ही पे पॉइंट रख के हम नीचे भी इसको यूँ कर देंगे। फिर इस तरह P पे आएंगे और इसको यूँ बाइसेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, इसको हम यूँ करके बाइसेक्ट कर देंगे। सही है, ये हमने बना लिया P R और ये वाला काम हमने कर लिया।
अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप में हमने देखें सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने इसका सेंटर मालूम किया है। तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम डॉटेड शेड में कर सकते हैं, डॉटेड उसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमने बस जस्ट कुछ नहीं किया, हमने जो इसका एक सेंटर मालूम किया है। तो हम डॉटेड में एक लाइन यूँ करके लगा लेते हैं, यूँ करके एक लाइन डॉटेड में हम लगा लेते हैं। चलें जी, ये हमने इसका मालूम कर लिया सेंटर। 3 काम कर लिए। कौन कौन से काम किए? पहले हमने काम ये किया कि हमने P और R को 8 सेंटीमीटर का लॉन्ग लाइन लगाई। लॉन्ग लाइन लगाने के बाद हमने R पे अपना जो प्रकाश था उसको ओपन किया, R पे रख के ऊपर एक आर्क लगाई, और R पे रख कर हमने एक नीचे आर्क लगाई। फिर इसी तरह P पे रख के ऊपर आर्क लगाई, और P पे रख के ही दूसरी आर्क लगाई। फिर हमने एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली, और जो हमारा जो मिड पॉइंट था वो हमने फाइंड कर लिया। ये हो गए इसके 3 स्टेप्स। स्टेप 4 पे जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं E का, और इसे हम नाम दे देते हैं F का। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने जो है एक 60 डिग्री का जो है एंगल मालूम करना है। ये 60 दिया हुआ है, इसी का जो हमने एक एंगल मालूम करना है। तो वो एंगल मालूम करने के लिए हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक हम अपने कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम करते थे। तो कंपास का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपने एक खोल लिया, बस ख्याल ये रखना है कि P और R से बाहर ना जाए। तो एक बार इसको रख के देख लेते हैं। तो ये हमारा बाहर नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। चलें, बिल्कुल बीच में आपने रखा। बीच में रखने के बाद आपने एक सेमी सर्कल यूँ ड्रॉ किया, ये हिल गया। 1 मिनट इसको सेट कर लेते हैं। चलिए, पहले वाला मिटा लिए, नया बनाते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखा, और इस तरह से जो है हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सही है, बिल्कुल यही रख के जो आप हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है कोने पे रखेंगे, और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। तो पहले इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, पहले हमने इस बारे में बात कर चुकी है कि जब आप यहाँ पे लगाते हो 60 का होता है, जब यहाँ पे रख के आप यहाँ पे लगाएंगे उस वक्त कितने का होगा? 120 का होगा, और ये पूरा कितने का होगा? 190 का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो पूरा 180 का, और जब यहाँ पे लग के लगाई तो ये हो गया 60 का। अब हम देख लेते हैं डिवाइडर से कैसे मालूम करेंगे। तो डिवाइडर से देखें, आपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये रखना है, सेंटर पॉइंट लाइन बिल्कुल सीधी, ये वाली लाइन नीचे वाली बिल्कुल सीधी, ये सेंटर पॉइंट, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो देखें ये दोनों जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पूरे को जो है बाइसेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। शायद ऊपर वाला थोड़ा सा टेढ़ा लगा, हम इसको अपने वाले से ना यूँ करके कर लेते हैं। उस डॉट को हम नहीं ले रहे, बल्कि हमने जो है अपने इस पॉइंट को लिया है, क्योंकि ये हमारा सही लगा है। चलें, अब जो ये वाला काम हमने यहाँ पे किया था 6 सेंटीमीटर का, जो हमने मेजर किया था 60 सेंटीमीटर का, 60 का जो हमने एंगल निकाला था। अब यहाँ पे भी जो है हम 60 का ही एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अपने इसको रख देते हैं यहाँ पे बीच में, और इस तरफ से। सही है, पहले हमने इस तरफ से निकाला था अब इस तरफ से जो है निकालेंगे। तो 60 जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे। सही है, तो यहाँ से आगे 60, और यहाँ से भी आ जाएगा 60 का। चलें जी, इसको लाइन लगा देते हैं, एक डॉटेड लाइन। इसको भी डॉटेड लगानी थी, चलें इसको नहीं लगाई हमने डॉटेड, तो हम इसको जो है डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। चल, बल्कि डॉटेड रहने ये वाली लाइन जो है लगा लें। ये जो हमारा पॉइंट है ना जहाँ पे ये मिल रहा है, तो ये हमारा 0 पॉइंट है, ओ का पॉइंट है, 0 पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। और जो हमने ये वाली लाइन लगाई थी ये था हमारा 8 सेंटीमीटर का तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। चलें जी, पहला काम ये किया, और दूसरा काम हमने क्या किया, एक जो है कर यहाँ पे आर्क लगाए और लाइन को मिला दिए। जहाँ पे हमारे पास पॉइंट 0 बन रहा था वहाँ से हमने ऊपर वाली साइड से भी, आर्क की साइड से भी 60 सेंटीमीटर का 60 का एंगल लिया, और पीक की तरफ से भी 60 का एंगल लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट और आखिरी स्टेप देखें। आखिरी स्टेप हमारे पास QS कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 का हाफ़ कर लेंगे। 6 का हाफ़ यानी कि 6 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास हाफ़ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जितना भी आपके पास QS का दिया हो फिर ये लाइन बनाते हुए, तो हमने उसका क्या कर लेना? हाफ़ कर लेना। तो यहाँ पे 6 और 6 का हाफ़ हमारे पास क्या है? 3 है। तो हमने अपना जो एंगल रेडियस लेंगे, रेडियस हम अपना लेंगे वो लेंगे 3 सेंटीमीटर का।
हमारा जो रेडियस होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर का रेडियस। तो हमने ये ले लिया 3 सेंटीमीटर का रेडियस, थोड़ा सा चलें, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ले लिया। अब 3 सेंटीमीटर का रेडियस जो हमने लिया, हम एक इस ओ के पॉइंट पे रख कर जो है यहाँ पे यूँ रख के, तो एक आर जो है हमने यहाँ पे यूँ करके, ये हिल गया, ये हमारा हिल गया, इसको सेट कर लेते। चलिए ये सेट कर लिया। तो यहाँ पे आपने ओ पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई, सही है। और यहाँ पे भी जो है हमने इसको एक आर्क यहाँ पे हमने लगा ली। इसके पॉइंट्स को हम अपने पास नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट आया वो आया ये वाला, और उस वाले पॉइंट को दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हिल गया हमारे पास से। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट आया यहाँ पे। अब इन जो लाइन्स है ना, इन जो ये लाइन्स हैं, इनको आपस में क्या जोड़ लेना है, इनको आपस में जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ लेते हैं, स्केल ले लेते हैं और स्केल की मदद से जो है हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपस में जुड़ गया, और ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपस में, ये वाला पॉइंट आपस में जुड़ गया। इसके साथ साथ जो है ये वाला पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आपस में जुड़ जाएगा। ये लाइन जो है बार बार जो है हमारी स्केल्स की वजह से टेढ़ी हो रही है, ये यहाँ पे देख। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, वजह यही हो सकती है किसी जगह पे हमने एंगल जो है वो गलत रखा हो। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास, ये भी 60 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल जो हमारे पास होगा ये भी 60 डिग्री का होगा। आप बिल्कुल इसी तरीके से आप कोशिश करें, इंशाल्लाह जो आपकी लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। कुछ एंगल भी बार बार हिल रहा था और कॉपी भी हिल रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो एंगल है सही नहीं बना। चलें जी, इसको नाम देते हैं P। तो ये हो जाएगा हमारा Q, ये हो जाएगा हमारा S, सही है, ये हो जाएगा हमारा S। तो ये जो है हमने बना लिया अपना, और चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी की तरफ, और उसको देख लेते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं, इसको आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है। किसी जगह पे आपको समझ ना आई हो तो आपने वीडियो को दोबारा से देखना है, और इसके जो स्टेप्स हैं ना वो आपकी बुक में भी लिखे हैं मैं, सही है, आपकी बुक में भी लिखे हैं मैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट पैरेलल ABCD when two adjacent side are included angle are given। जब टू साइड्स भी दिए हों और एंगल भी दिया हो। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा वही होता है कि जो A और B जब भी आपके पास आ जाए तो आपने सबसे पहले A और B की जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लेना होता है। तो हम जो है A और B की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की करेंगे हम? 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए जी, A और B की जो 6 सेंटीमीटर की लाइन है हम वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। 0 से शुरू करेंगे और 6 सेंटीमीटर की है तो 6 पे लाके ख़त्म कर देंगे और इसको आपस में यूँ करके ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारी होगी 6 सेंटीमीटर की ये लाइन। तो हमारा हो गया पहला स्टेप, जो कि हमेशा से आसान ही होता है। पहला स्टेप हमेशा आसान होता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। अब सेकंड स्टेप में हमने एक एंगल लगाना है। कितने डिग्री का लगाना है एंगल? 70 का। ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है 70 में, लेकिन कहाँ से लगाना है? B से लगाना है। कहाँ से लगाना है? B से एंगल लगाना है 70 डिग्री का। तो B से एंगल लगाने का मतलब ये है कि B को हम यूँ उसमें रखेंगे, लाइन बिल्कुल सीधी करेंगे, A और B के दरमियान में लगाएंगे। A और B के दरमियान में एक एंगल लगाएंगे। तो अगर यहाँ से देखें 0, ये 60 और ये वाला जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये हमारे पास 70 का जो पॉइंट है, ये रहा हमारा इसका एंगल। सही है। तो इसको जो है हम डॉटेड लाइन में लगा देते हैं इस एंगल को, यूं करके बिल्कुल खूबसूरत सा आसान सा डॉटेड लाइन में इस तरह से इसका एंगल को एक यूं लगा देते हैं। सही है जी। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं Z का। इसको हम नाम देते हैं Z का। और ये जो हमारा जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये होगा कितने डिग्री का? 70 का। 70 डिग्री का ये वाला हमारा हो जाएगा एंगल। 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप B पे पॉइंट रखकर, सेंटर रखकर A और B के दरमियान में हमने एक एंगल लगा दिया जिसको हमने नाम दे दिया Z का। ये हो गया हमारे 2 स्टेप्स।
अब थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पे बी और सी दिया हुआ है एक 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। तो हम जो अपना कंपास लेंगे, हम अपना जो ये लेंगे रेडियस लेंगे, वो रखेंगे कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का हमने अपना रेडियस रखा, हमने अपना नहीं बल्कि पेंसिल का जो रेडियस है वो रखा कितना, 4 सेंटीमीटर का, यहाँ तक सही है। 4 सेंटीमीटर का रखा रेडियस, और 4 सेंटीमीटर का रेडियस रखने के बाद पॉइंट बी पर आए और यहाँ पे एक आर्क लगा ली, सही है। यहाँ पे हमने एक आर्क यूं करके लगा ली, चलिए जी, यहाँ पे हमने एक आर्क यूं करके लगा ली। तो पेन कहाँ है, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक आर्क लगा ली। इसमें अब हमने कट नहीं किया, पहले वाले में हमने कट किया था क्योंकि हमें वहाँ पे जो था डायगनल दिया हुआ, यहाँ पे डायगनल नहीं दिया हुआ हमें, तो हमने जो है यहाँ पे इस तरह एक आर्क लगानी। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। इसको नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास नाम आ जाएगा सी का, और इसको डार्क कर लेते हैं। डार्क करने की वजह यह है कि अभी हमारे पास मेजर आ गया है एक, पहले हमारे पास से एंगल बन रहा था, अब ये हमारे पास जो है ये एक मेजरमेंट आ गई है, तो हम इसको डार्क भी कर लेते हैं इस तरह से। और ये हमारे पास जो है ए बी और सी हमारे पास बन चुका है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको पता है पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर का आया, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक आएगा वो कितने का आएगा, वो भी 4 सेंटीमीटर का आएगा। तो इसको हम 4 सेंटीमीटर पे दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि सेट है हमारा। जो हमारा कर्सर ये है वो 4 सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे है। तो आपने क्या करना है, ए पे आपने सेंटर रखना है और यहाँ पे इस तरह से एक आर्क लगा लेनी है, इस तरह से आर्क एक लगा लेनी है, सही है। अब क्या करेंगे, अब ए और बी यानी कितना था, ए और बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर तो इसका साइज़ हम कर लेंगे 6 सेंटीमीटर का, सही है। इसका साइज़ हमने कर लिया कितना, 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का हम इसका साइज़ कर लिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलें 6 सेंटीमीटर का हमने इसका कर लिया साइज़। अब हमने दोबारा से आर्क लगानी है, कहाँ लगानी है देखते हैं, यहाँ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, ये इसी को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क लगा के इसको जो है हम बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अब बिल्कुल लास्ट वाला काम हमारा क्या, कि इनको जो है आपस में मिला लेना है, सही है। हम आपस में इनको यूं करके मिला लेते हैं, तो इन दोनों को आपस में यूं मिला लेते हैं और इसको आपस में इसके साथ यहाँ से यूं करके मिला लेते हैं। ये हमारी पैरेलल लाइन जो थी ये हमारी होगी ड्रॉ, ये ए बी सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी, और यही जो है हमारा इसका आंसर है। बाकी इसका जो पार्ट बी है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा, जो स्टेप्स हमने इसमें किए वही स्टेप जो है इसके 1 में किए वही जो है इसके 2 में होंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम काइट बनाएंगे, पतंग बनाएंगे। तो देख लेते हैं कि पतंग बनाने के क्या स्टेप है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट काइट ABCD व्हेन 2 अनइक्वल साइड्स एंड आ डायगोनल आर गिवन। अनइक्वल साइड जब दी हो और जब डायगोनल दिया हो, तो ये देखें AB एक साइड होगी, BC दूसरी साइड होगी, और AC A और C ये हमारा क्या होगा, डायगोनल हो गया। काइट बनाने के स्टेप कहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है। काइट बनाने के जो स्टेप हमारे पास दिए हुए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह अभी जब हम बनाएंगे तो वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले वाला सवाल हम कर लेते हैं, यही वाला, और दूसरा वाला आप खुद करेंगे। ध्यान से स्टेप्स को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कभी भी परेशानी होती है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और इंशाल्लाह आपको वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, बशर्ते कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, इन्वेस्ट करेंगे अपने टाइम को, इंशाल्लाह ये टाइम आपको जाके फ़ायदा देगा आगे। तो शुरू करते हैं अपनी काइट को ड्रॉ करना, काइट को बनाना ज्योमेट्री से। तो सबसे पहले काइट को थोड़ा सा समझ लें कि काइट हमारे पास कैसी होती है। देखें इस तरह से हमारी काइट बनती है। इसको जब हम गोल बनाएंगे ना बीच में, तो इसके जो एंगल बनेंगे वो 360 डिग्री के बनेंगे। कितने डिग्री के बनेंगे, 360, 360 डिग्री के। तो यानी कि हम ये वाला एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का एंगल हमारे पास होगा। इसके अलावा इसके जो ये 2 साइड्स होती हैं ये इक्वल होंगी, ये वाली जो होंगी ये इसकी
इक्वल होंगी, और लेकिन जिसकी अपोजिट साइड होगी ना वो क्या होगी, अनइक्वल होगी, वो अनइक्वल होगी। तो इन्होंने जो हमें दी हुई है, एक ये वाली साइड दी हुई है और एक ये वाली, यानी कि अनइक्वल साइड्स इन्होंने हमें दी हुई है, जहाँ जो इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि हम अनइक्वल साइड जो है दी हुई है। देख सकते हैं आप, इन्होंने हमें जो है डायगनल दिया हुआ है, यानी कि जो ये वाला डायगनल है वो भी इन्होंने हमें दिया हुआ है, और एक साइड हमें ये वाली दी हुई है ऊपर वाली, और एक साइड 70 मीटर नीचे 7 सेंटीमीटर नीचे वाली दी हुई है। 4 ऊपर वाली, 7 नीचे वाली, क्योंकि नीचे वाली बड़ी है, और डायगनल हमारा 9 सेंटीमीटर का है। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, कभी कभी समझाने में 5 भी हो जाते हैं। तो हम इस गाइड को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, इसमें हमने डायगनल ड्रॉ करना। तो इस सारी पिक्चर में हमारा डायगनल क्या है, ए और सी, सामने सामने वाला क्या है, डायगनल है। सही है, ये ए है, ये सी है, तो ये इसका क्या है, डायगनल है। तो सबसे पहले हम इसका डायगनल को ड्रॉ कर लेते हैं। डायगनल हमारे कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर का जाएगा। तो स्केल और पेन ले लेते हैं। डायगनल हमारा जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर का। डायगनल हमारा जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये रहा 0 और ये रहा 9, इसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायगनल जो कि है 9 सेंटीमीटर का। ये रहा हमारा पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डायगनल ड्रॉ किया जो कि कितना है हमारा, 9 सेंटीमीटर का है। इसे नाम दे देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आए। इसको हम नाम भी दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें ये देखें, यहाँ पे लिखा है 4 सेंटीमीटर। ए और बी कितना लिखा है, 4 सेंटीमीटर। तो हम ए को पॉइंट रखकर, सेंटर रखकर आर्क लगाएंगे। एक आर्क इस तरफ लगाएंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। तो इसे ऊपर कर लेते हैं और अपना जो कंपास है वो ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का अपना कंपास लेते हैं हम। ये ले लिया हमने अपना कंपास 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर कंपास लेने के बाद ए पे रखा यहाँ पे, और एक आर्क हमने लगा ली यहाँ पे, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, और दूसरी आर्क हमने लगा ली यहाँ पे। दोनों कितना सेंटीमीटर पे रख के लगाई, 4 सेंटीमीटर पे, यानी कि ए को पॉइंट लिया, 4 सेंटीमीटर पे रख के ये लगाई, 4 सेंटीमीटर पे रख के ये लगाई। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें देखिए हमें बी सी कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम जो अपना ये लेंगे, रेडियस लेंगे, वो कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हमने ये रखा और 7 सेंटीमीटर का हमने लिया रेडियस। सही है, ये देखें 7 सेंटीमीटर का हमने लिया अपना रेडियस। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं वहाँ से आगे, और या थोड़ा सा ये, तो ये ले लिया हमने अपना रेडियस 7 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा कम है शायद। अब सी पे रखेंगे हम पॉइंट, सी पे लेंगे हम पॉइंट, इसको ऊपर कर लेते हैं। सी पे लेंगे हम पॉइंट, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे जो बाइसेक्ट करेगी इसको, और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे जो इसको करेगी बाइसेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक जो है यहाँ पे आ गया, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे पॉइंट बन के आ गया। ये था हमारा थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, 9 सेंटीमीटर की। पहला स्टेप क्या था, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगाई। कौन सी लाइन लगाई, डायगनल लगाया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर पे हमने ए पे पॉइंट रख के यहाँ पे और यहाँ पे लाइन लगाई। फिर 7 सेंटीमीटर की बी सी जो हमें 7 सेंटीमीटर दिया था वो लेके यहाँ पे और यहाँ पे लगाई, और यहाँ पे जो है हमारा ये बाइसेक्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 के ऊपर। अब जस्ट जो है हमने इनको कर लेना है आपस में ज्वाइन। आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ए को इसके साथ मिला लेते हैं, ये मिल गया है ए इसके साथ। सही है, ये इसके साथ मिल जाएगा, और फिर ये जो है सी के साथ मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, और इस सी को भी जो है हम यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे। और आप देखें कि हमारी जो पतंग है, जो हमारी काइट है, वो कम्प्लीटली बन चुकी है। ये देखें, ये हमारी काइट जो है बन चुकी है। अब देखें ए बी ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा डी। ये कितने सेंटीमीटर का था, ये था 7 सेंटीमीटर का। ये जो ऊपर वाला है ये है 4 सेंटीमीटर का, ये भी है 4 सेंटीमीटर का, और ये है 7 सेंटीमीटर का। और जो हमारा डायगोनल था वो था कितने का, 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का। सही जी, ये हमारी काइट बन गई। और बिल्कुल यही 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या कि आपने डायगोनल बनाया ए और सी।
दूसरा स्टेप क्या था कि आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ए पे पॉइंट रख के यहाँ पे लगाया राइट साइड पे, और एक लगाया लेफ़्ट साइड पे, एक लगाया राइट साइड पे, एक लगाया लेफ़्ट साइड पे। फिर जो आपको दूसरा दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर का BC, तो सी को आपने सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पे लगाई और एक आर्क यहाँ पे लगाई। जो सेंटर जो आपके पास बाइसेक्ट हुआ था उस पर आपने निशानदेही की, आपने उस पर थोड़ा सा डार्क करके लाइंस को आपस में मिला दी, आपकी काइट बन गई। तो ये रहा इसका आंसर। बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके जो है हमारा इसका पार्ट नंबर 2 भी होगा। तो वो आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करें, बार बार देखें वीडियो को, और इंशाल्लाह कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको जवाब दे रहे हैं वहाँ पे, और दे रहे हैं अभी तक। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले आपको ये वाला पार्ट भी इसका करवा देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB नहीं चाहिए। पैरेलल लाइन कौन सी दी हुई है, B और D दी हुई है। कौन सी दी हुई है, B और D, यानी कि हमें जो वो दिया हुआ है डायगोनल दिया हुआ है B और D दिया हुआ है। तो B और D हमारे पास कहाँ आ रहा था, सामने आ रहा था, ऊपर A आ रहा था, नीचे C आ रहा था, B इधर आ रहा था, D इधर आ रहा था। तो एज इट इज़ वैसे हम काम कर लें, कितने डिग्री का कितने उसका है, सेंटीमीटर का है, तो 4 सेंटीमीटर का। तो स्केल लेते हैं अपना, और 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक, तो इसको आपस में मिला लेते हैं। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का B और D। इसका तरीका थोड़ा सा अलग था, इस वजह से आपको हम ये करवा रहे हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप अच्छा नाम दे लेते हैं। ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया हमारा D। नेक्स्ट स्टेप इसका देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमारा जो ये A और B दिया हुआ है कितने का दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो हम अपने जो ये है रेडियस है, इसको हम 4 सेंटीमीटर का ओपन कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का। चलें, 4 सेंटीमीटर का हमने इसको कर लिया ओपन। अब 4 सेंटीमीटर का ओपन करने के बाद 2 आर्क लगाएंगे। एक आर्क लगाएंगे हम D पे रखते हुए, सेंटर को D पे रखते हुए यहाँ पे। तो ये कंपास थोड़ा सा ढीला है, और ऊपर से B पे रखते हुए भी हम इस तरह से जो है एक आर्क यहाँ पे यूँ करके लगा देंगे। सही है, ये आर्क लग गई। यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं, और ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा A, क्योंकि A ऊपर होता है C नीचे होता है, तो A हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, B और C है, B और C यानी कि यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, कितने सेंटीमीटर का रखना है कंपास, अपना जो हम रेडियस रखेंगे, कंपास रखेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ तक हम रखेंगे। और एक आर्क लगाएंगे D पे रखकर, एक आर्क लगाएंगे यहाँ D पे रखकर, और एक आर्क लगाएंगे यहाँ B पे रखकर। सही, ये पिछले वाली से आसान है, पिछले वाले थोड़ा आसान है। तो यहाँ पे जो हमारा मिडिल पॉइंट आया वो हमारे पास कौन सा आया, ये वाला आया। ये हमारा क्या हो गया A, और ये हो गया हमारा C। इनको आपस में जो है हम मिला लेते हैं रेड पेन की मदद से, इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये A और D को हमने किया ज्वाइन, इसके बाद B और A को ज्वाइन कर लेते हैं, और D और C को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसी तरह B और C को भी ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए जी, ये हमारी बन गई दोबारा से काइट। आपको पता है हाँ, ये कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की। सही है, और ये कितने सेंटीमीटर का था, ये था हमारा 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। और जो हमारा डायगोनल था वो भी कितने सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, डायगोनल 4 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। सही जी, तो ये हमारी काइट बन गई। दूसरा भी हमने आपके लिए पार्ट कर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कंस्ट्रक्ट रेगुलर पेंटागन ABCDE ईच ऑफ हुज साइड इज़, यानी कि जिसकी ईच साइड कितनी है, 3.5, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम 4 सवाल हैं, 4 में से 2 करेंगे, बाकी 2 आप खुद करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये इजी है, पहले वालों से ज़्यादा इजी है। चलें, अच्छा सबसे पहले तो ये पेज नंबर 53 पे आए। पेज नंबर 53 पे देखें, हमें ये पेंटागन जो है एक बना के दिया हुआ है, और इसको बनाने के जो स्टेप्स हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ईजी हैं, कोई मसला नहीं। बस एक बात जो इसमें समझने वाली है,
वो ये है कि पेंटागन का जो एंगल बनता है वो बनता है 108 का, यानी कि 108 डिग्री का। ये वाला एंगल भी 108 डिग्री पे जाएगा और ये वाला एंगल भी जो है 108 डिग्री पे जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पेंटागन का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री पे जाता है, 108 डिग्री पर जाता है। चलें जी, ये हो गया, पेंटागन का एंगल जाता है 108 डिग्री पे और इसके ये स्टेप्स हैं बनाने के। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसको शुरू करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 143 आप ओपन करके रखें, क्योंकि उस पर जो स्टेप्स होंगे हम आपको बताएंगे और आपने वहाँ से देखने, ताकि आपको अच्छी तरह से जहन में रहें। तो सबसे पहले जो स्टेप है, हमने ए और बी ड्रॉ करना है। ए और बी जो हम ड्रॉ करेंगे, कितने करेंगे हम ए और बी ड्रॉ? 3.5 सेंटीमीटर के। तो 3.5 सेंटीमीटर के हम ए और बी जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 3.5। सही है जी। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। ए, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सही है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कैमरे को। चलें, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब सेकंड स्टेप क्या है, और ये है कितने का? 3 सेंटीमीटर का, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का? 3.5 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमने एक एक्स बनाना है और एक वाई बनाना है। तो अब हमने क्या ड्रॉ करना है? हमने ड्रॉ करना है एक्स। एक्स पहले आता है तो ए पहले आता है, तो एक्स भी क्या आता है? पहले आता है, तो ए के साथ ड्रॉ होगा एक्स। सही है। और बी बाद में आता है और वाई वाई जो है एक्स के बाद आता है, तो बी के साथ क्या आएगा? वाई ड्रॉ होगा। अच्छा, करना कितना है? एंगल हमने क्या बताया था आपको कितना है? 108 डिग्री का। एंगल कितना है? 108 डिग्री का। तो आपने क्या करना है? डिवाइडर लेना है अपना, इससे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करके रखना है। और यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारा आ रहा है 108, कहाँ पे आ रहा है हमारा 108? हमारा 108 आ रहा है 110। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 108 हमारा आ रहा है। यहाँ से देखें 10, 20, 30, तो ये हो गया 100, ये 110 और 110 से थोड़ा सा पीछे 110 यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 108, इससे 2 पॉइंट पीछे। सही है। अब इसी तरह जो है यहाँ पे आ जाए इसके डिवाइडर पे और यहाँ से शुरू करें। जब हमने वाई लगाना था तो हमने लेफ़्ट साइड से शुरू किया था, अब हमें एक्स लगाना था, हम राइट साइड से शुरू करेंगे। तो 0, 1, 2, 3 और ये आ गया 100, ये हो गया 110 और 110 से थोड़ा सा पहले ये 9 और ये हो गया 8, तो ये हो गया हमारा 108। अब हमने इसकी जो लाइन्स हैं उनको ड्रॉ कर देना है और एक को हम नाम दे देंगे वाई का, एक को नाम दे देंगे हम एक्स का। तो डॉटेड लाइन हम लगा लेते हैं इसकी, इस तरफ से डॉटेड लाइन हम लगा लेते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं, थोड़ा सा और इसे ऊपर कर लेते हैं। चलें, इसे हम नाम दे देते हैं वाई और इसी तरह यहाँ पे भी हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे भी जो हम लाइन लगाएंगे वो डॉटेड लाइन ही होगी। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से लाइन लगा ली, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं एक्स का। सही है। हमने वाई भी ड्रॉ कर लिया, हमने एक्स भी ड्रॉ कर लिया। क्या रख के किया? 108 डिग्री का एंगल रख के इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो थर्ड स्टेप है उसको देखते हैं। इसमें थर्ड स्टेप में हमने अपना परकाल या प्रोटेक्टर जो रखना है वो 3.5 सेंटीमीटर पे रखना है। किस पे रखना? 3.5 सेंटीमीटर पे रखना है। और फिर हमने एक आर्क जो है बी पे सेंटर रख के लगानी है इस तरह से, और यही 3.5 कर रख के ए पे सेंटर रख के एक आर्क यहाँ पे लगानी है। सही है जी। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया इस जगह पे और दूसरा जो पॉइंट है वो हमें मिल गया इस जगह पे। कितना रख के लगाया हमने? 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस था उसी को हमने रेडियस में रखा और पहले बी पे पॉइंट रख के यहाँ पे आर्क लगाई और फिर ए पे पॉइंट रख के एक्स को जो है हमने नीचे से बाइसेक्ट कर दिया। पहले वाई को किया बी पे रख के और फिर एक्स को बाइसेक्ट किया ए पे रख कर। सही, 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप हमने एक्स और वाई बनाए और तीसरे स्टेप में हमने इन दोनों को जो है बाइसेक्ट किया। अब हम चलते हैं अपने 4 स्टेप पे, लेकिन उससे पहले हम जो हमने ये लगाई है इनको डार्क कर देते और नाम दे देते हैं। तो ए का जो डायगोनल होता है क्या होता है? सी होता है। और जो बी का डायगोनल होता है वो डी होता है, लेकिन क्योंकि डी हमारे यहाँ पे बनेगा
क्योंकि हमारा ये 5 साइडेड है, ये हमारा 5 साइडेड है, तो डी यहाँ पे बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं इन दोनों लाइंस को यूँ करके, और इसे भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, यानी कि डॉटेड लाइन हम हटा देते हैं और यूँ इसको कर लेते हैं। अब आप हमारा जो कंपास था, हमारा जो प्रोटेक्टर था, कितना था 3.5 का, सही है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं 3.5 का, तो यहाँ पे हमारा कंपास है 3.5 का, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 3.5 का। अब आपने क्या करना है, एक आर्क आपने सेंटर सी पे रख के यूँ करके लगानी है, और एक आर्क जो है सेंटर ई पे यूँ करके लगानी है, सही जी। यहाँ पे हमारा मिल गया एक हमें मिड पॉइंट बाइसेक्ट, यहाँ पे हमारा जो है बाइसेक्ट, यहाँ पे हमारा हमें एक मिल गया। स्टेप्स को दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, ए और बी लगाई, कितना 3.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने 108 डिग्री 18 डिग्री का एंगल रख के वाई लगाया बी के ऊपर और एक्स लगाया ए के ऊपर। ये था हमारे स्टेप 2। स्टेप 3 में हमने क्या किया, हमने 350 का रेडियस लिया, 3.5 का रेडियस लिया जितना हमें दिया हुआ था, और ए पे रखकर वाई को बाइसेक्ट किया, सॉरी बी पे रखकर वाई को बाइसेक्ट किया, और ए पे रखकर एक्स को बाइसेक्ट किया। इसको नाम दे दिया ई का, इसको नाम दे दिया सी का, और फिर हमने 3.5 ही सेंटीमीटर का रेडियस रखा और सी पे पॉइंट रख के यहाँ पे आर्क लगाई, ई पे पॉइंट रख के यहाँ पे आर्क लगाई। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है, हमने इसको क्या करना है, जो हमने आर्क लगाई है इनमें एक लाइन यूँ करके ड्रॉ कर लेनी है। सही जी, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। जब मुश्किल काम आपने कर लिया, ये तो फिर भी उसके मुकाबले में आसान काम है। और ये हो गया हमारा जो है डी, और यही है इसका आंसर, सही है 3.5 का। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 108 डिग्री का, 108 डिग्री का। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 108 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों साइड पे कौन सा एंगल होगा, 108 डिग्री का। और इसी तरह से जब भी हमने रेगुलर पेंटागन बनाना हो तो हमारे पास जो एंगल आता है 108 डिग्री का ही आता है। इसी तरह से बनेगा रेगुलर पेंटागन जो होता है 5 साइडेड होता है, 1 2 3 4 5 साइडेड हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर 3 जो है हम आपको करवा देते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा वो 4.5 है, तो हम पॉइंट वाला कर रहे हैं। बाकी जो विदाउट पॉइंट है, यानी पार्ट नंबर 2 जो कि 4 सेंटीमीटर का है, और पार्ट नंबर 4 जो कि 5 सेंटीमीटर का, वो आप खुद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने पेन को, कितना 4.5 का हमने एक लगानी है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे पेन को रखते हैं, फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो 4.5, तो 4.5 आ रहा है हमारा यहाँ पे, और 0 है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने यहाँ तक लगा दी एक स्ट्रेट लाइन, सही है। इसे हमने कह दिया ए, इसे हमने कह दिया बी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने अपना डिवाइडर लेना है, और डिवाइडर पे आपने सेंटर में पॉइंट रखना है, बिल्कुल सेंटर में, और स्ट्रेट लाइन रखनी है ये वाली। और यहाँ पे आपने 108 डिग्री का एक एंगल आपने लगा लेना है। तो 108 डिग्री का हम एंगल यहाँ पे एक लगा लेते हैं। जब बी को सेंटर लेंगे, लाइन सीधी होगी, तो कहाँ से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और ये 110। तो 110 से थोड़ा, ये 110 इधर है, तो ये 108, 2 पॉइंट नीचे 108 आ गया। चले, इसी तरह यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और स्ट्रेट लाइन करके। तो जब आपने बी पे लगाना था तो ए से लिया, अब ए पे लगाना है तो बी से लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 110, यहाँ ये आ रहा है हमारा 110, ये आ रहा है। और ये वाली लाइन है, तो थोड़ी सी इस तरफ वाली लाइन हमने यूँ करके इसको ले लेनी है। इसको हम डॉटेड लाइन की सूरत में जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं, सही है जी। तो बी की साइड जो है हमारा है वाई, और जो ए की साइड है वो हमारा है एक्स। ए की साइड हमारा है एक्स, थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ए की साइड है हमारा एक्स, इसको डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको डार्क कर लेते हैं। अब हमने अपना जो प्रोटेक्टर है उसका हमने लेना है 4.5 सेंटीमीटर का। थर्ड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, 4.5 सेंटीमीटर का। और बी पे पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ पे, सही है, और ए पे पॉइंट रख के एक आर्क
यहाँ पे। तो हमारे पास एक बाइसेक्ट यहाँ पे आ गया और दूसरा बाइसेक्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे। सही है जी। अब एक आर्क यहाँ पे, तो अच्छा इनको नाम पहले दे देते हैं। तो ए बी, ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा ई। अब यही 4.5 सी पे रख के एक आर्क यहाँ पे, और फिर ई पे रखकर एक आर्क थोड़ी सी ऊपर जा रही है ये यहाँ पे। तो सी वाली को भी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आ गया, इसको हमने क्या कहना है, ये हमारा डी है। इन सारी लाइंस को आपस में मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इसके साथ मिल गया और ये वाली लाइन जो है ये मिल गई सी के साथ, ये मिल गई सी के साथ। सही, इसको हमने नाम दे दिया डी। इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से, और इस वाली लाइन को भी जो है वो डार्क कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारी जो है ना ये इमेजिनरी लाइन नहीं रही, ये हमारी जो है लाइन हो गई है। सही जी, ये हो गया इसका आंसर। बाकी जो इसके पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है वो एज इट इज जैसे ही होगा। पॉइंट वाला हमने कर दिया, जो सिंपल वाले हैं वो आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा, ये लाइन कितने की थी? ये थी 4.5 सेंटीमीटर की। ये जो एंगल था ये था ये 108 का एंगल, और ये वाला एंगल कितना था? ये भी था 108 का एंगल। सही जी, चलते हैं 8.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF, ईच ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर, 3.5, 2.5 और 4 सेंटीमीटर। तो हम ये दोनों सवाल करेंगे पॉइंट वाले। बाकी जो ये वाला पहला वाला सवाल है और जो चौथा वाला सवाल है आप ये खुद करेंगे। अच्छा, हेक्सागोन क्या होती चीज़ होती है? रेगुलर हेक्सागोन कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है वो दिखता है। अच्छा, इसका जो एंगल होता है ना, इसका हर एंगल होता है 120 डिग्री का। हर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। और इसके जो टोटल एंगल होते हैं वो होते हैं 720 डिग्री के। उसका जो टोटल एंगल होगा वो 720 का होगा, और एक एंगल जो होगा वो होगा 120 का। बहुत आसान है, इसके स्टेप्स को यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे इसके स्टेप्स लिखे हैं, और हम भी जो इसके स्टेप्स को कर लेते हैं। 2 सवाल करेंगे। चलें जी, इसके जो एंगल्स होते हैं वो आपको बता दिया कि सब सेम होते हैं 120 डिग्री के, और जो सारे एंगल होते हैं वो 720 डिग्री के होते हैं, और जो साइड्स होते हैं वो भी सारी इक्वल होती हैं। तो बहुत आसान है इसे बनाना। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास कितना 3.5 का, तो 3.5 का हमने प्रोटेक्टर पे लिख लेना है, लगा लेना है 3.5 का रेडियस। तो ये 3.5 का रेडियस हमने प्रोटेक्टर में लगा लिया। सही है। इसको लगाने के बाद आपने कोई भी एक पॉइंट है उसको 0 कंसिडर कर लेना है। कोई सा भी, कहीं पे भी आप एक डॉट लगा लें। तो हम यहाँ पे जो है एक डॉट लगा लेते हैं। अब इस पे ऊपर हम रखेंगे प्रोटेक्टर रखने के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कंप्लीट सर्कल। एक कंप्लीट सर्कल जो है हम इसके ऊपर यूँ करके ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे करके जो है एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सही है। इस सर्कल पर पहला स्टेप क्या हुआ, हमने डॉट लगाया, उसको हमने पॉइंट दे दिया 0 ओ, और उसके बाद हमने पूरा सर्कल 3.5 का ड्रॉ कर लिया। 3.5 का पूरा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करने के बाद किसी भी एक साइड को आप डॉट दे दें और लिख दें कि ये हमारा है ए, ये हमारा है ए। अब आपने किसी भी साइड पे दे दें, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी देना, आपकी मर्ज़ी। अब आपने ए पे जाना है, एक आर्क लगानी है वही 3.5 सेंटीमीटर की। ये शायद ये हिल गया है तो इसको देख लेते हैं एक बार। 3.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है। चलें, 3.5 सेंटीमीटर की ए पर आके आपने एक आर्क लगा देनी है। सॉरी, यहाँ पे एक आर्क यूँ करके लगा देनी है। फिर जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा होगा, जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा होगा वहाँ पे आपने रखना है, और एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देनी है। फिर जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपने रखना है और एक आर्क लगा देनी है। सॉरी, ये हिल रहा है बार बार। फिर यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। फिर यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपने एक आर्क आके यूँ करके लगा देनी है, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा वही ए आ जाएगा। अब हम इसको नाम दे देते हैं, हम जो है इसे नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हमारा है बी, ये वाला पॉइंट हमारा है सी, ये वाला पॉइंट हमारा है डी, ये वाला पॉइंट हमारा है ई, और ये वाला पॉइंट हमारा है एफ़। सही है, बस कुछ भी नहीं करना। अब लाइंस जो है इसकी लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इसकी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यूँ ड्रॉ हो गई, और ये जो है यूँ ड्रॉ हो गई,
ये यूँ ड्रॉ हो गई, ये इसको यूँ करके ड्रॉ कर लिया। ई और एफ़ को आपस में ड्रॉ कर लेते हैं और फिर एफ़ से लेकर ए तक दोबारा से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सही जी। तो ये हमारा कंप्लीट हेक्सागोन जो है वो बनके तैयार हो गया। ये हमारा इसका आंसर है। इसी के दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। चलिए पार्ट नंबर 3 2.5 का इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2.5 है, तो हमने अपने जो कंपास है उस पर लेना है 2.5 का। इस बार हम पेन यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको जो क्लियर है लाइन अच्छी तरह से नज़र आए। तो ये हो गया 2.5 का हमारा रेडियस। इसके बाद आपने किसी एक पॉइंट को कह देना है कि ये हमारा पॉइंट 0 है, ये पॉइंट O है। फिर आपने इस पर अपना 2.5 का जो रेडियस है आपने उस पर रखना है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। पेन लगता है चेंज करना पड़ेगा, ये वर्क नहीं कर रहा, तो दोबारा देखते हैं। हाँ सॉरी, तो ये आपने जो है एक इस तरह से 2.0 का 2.5 या 2.5 का अपने एक इस तरह से जो है सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये करने के बाद किसी भी आप एक पॉइंट को ए कर दें, हम इसे ए कर देते हैं। सही है। अब आपने इस ए पे आना है, यहाँ पे एक आर्क लगानी है, बाइसेक्ट करना है इस सर्कल को। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे बाइसेक्ट करना है। फिर इस पे आएंगे और इस पे बाइसेक्ट करेंगे। फिर इस पे आएंगे और इस पे बाइसेक्ट करेंगे। इस पे आएंगे और इस पे भी यूँ आके बाइसेक्ट आप कर देंगे और इस पे जब आएंगे तो हमारा यही होगा। हमने बस इसको बाइसेक्ट कर दिया, डॉट कर लेते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ़। अब बस लाइंस ड्रॉ करनी है हमने। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम ब्लू पेन ले लेते हैं, इनको आपस में जो है लाइंस को बना देते हैं। तो ये हमारा ए और बी जॉइंट हो गया आपस में। ये बी और सी को ज्वाइन कर लेते हैं, बी और सी को ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपने जो है आराम से तसल्ली के साथ करना है। और हम ई और डी को ज्वाइन कर लेते हैं और इसी तरह ई और एफ़ को भी ज्वाइन कर लेते हैं और एफ़ और ए को भी ज्वाइन कर लेते हैं। सही जी। यह हमारा हेक्सागोन बन के तैयार हो गया और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। आप दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह जो है 8.2 को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो है आप प्ले लिस्ट में जाएंगे मैथ वाली में, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसका। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और अपनी राय ज़रूर दें। आपका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जब आप कोई फीडबैक लिखते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन होती है और मोटिवेशन होती है तो हम आपके लिए वीडियोस जो है वो बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।